छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट का दौरा एक बार फिर से संगठन को मजबूत करने की कवायद यहां पर देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट जब छत्तीसगढ़ आते हैं लगातार वो बैठकें करते हैं और बैठकों के बाद वो सरकार पर निशाना साधते हैं। बीजेपी की सरकार पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि 15 महीने की सरकार में बीजेपी कोई भी योजना सही तरीके से लॉन्च नहीं कर पाई, क्रियान्वयन नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 17 योजनाओं उन्होंने लॉन्च किया था जिसे बीजेपी ने बंद कर दिया है। और भाजपा सरकार के पास न तो कानून व्यवस्था को लेकर कोई सही तरीके से वो ट्रीटमेंट कर पा रही है और ना ही पानी की समस्या, बिजली की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए उनके पास कोई बात है कहने के लिए। तमाम बातें सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा है। और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ी महासभा करने की बात भी उन्होंने कही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और एक बड़ी सभा कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर की जाएगी, जिसमें सरकार की नाकामियों को गिनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। हालांकि इस पर भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी निशाना साधा है कि उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस को शिकस्त जनता ने दिया है, वो पहले अपने संगठन को देख ले। लगातार हार के बावजूद उनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब तक उनमें एकता देखने को नहीं मिल रही है। वो भी अभी भी लगातार जो है वो हर जगह पर उनको शिकस्त का सामना ही करना पड़ रहा है। जनता उन पर भरोसा ही नहीं करती है। हालांकि इस बात को छुपाने के लिए जरूर सचिन पायलट ये तमाम बातें कह रहे हैं। इस तरीके से जो नोकझोंक है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जरा सुन लीजिए दोनों नेता क्या कहते हैं। हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का, चर्चा करने का, बंद कमरे में नेताओं से विमर्श करने का हमारी पार्टी में छूट है। ये मौका भाजपा में नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी पार्टी में हम सब लोग एक दूसरे की सुनते हैं और जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है उस पर अमल करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो माहौल हमारी पार्टी ने बनाया था 2017-18 में, हम ठीक उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आप सबके समर्थन से उतना ही बहुमत लेकर 28 नवंबर सरकार बनाएंगे। पिछले 1.5 सालों में अपनी पार्टी की दुर्दशा पर नजर डालें। विधानसभा में पार्टी की दुर्दशा हुई, कांग्रेस पार्टी को जनता ने बुरी तरह से हराया। फिर लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को हराया। रायपुर दक्षिण के चुनाव में बुरी तरह से पार्टी को हराया जनता ने। और पंचायत और नगरीय चुनाव में तो जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, सचिन पायलट जी एक नजर इधर भी डाल लें। और बार बार जनता ने सरकार के कामों पर मुहर लगाई है, संतुष्टि जाहिर की है, सरकार को ताकत और मजबूती दी है। उसके बाद भी उनको लगता है तो ये उनका विषय है। जाहिर सी बात है दोनों ही कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच में ये जो जुबानी जंग है वो इसलिए देखने को मिल रही है कि हाल ही में ही अमित शाह का दौरा था और उसके साथ में सचिन पायलट का दौरा देखने को मिला। और इस बीच में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के संगठन को लेकर, कार्यों को लेकर निशाना साधती हुई नजर आई। भाजपा ये कहती हुई नजर आई कि जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। लगातार गड़बड़ियां, घोटाले, और उनको जब जनता ने मौका दिया था तब उन्होंने कोई इस तरीके से काम नहीं किया कि जनता उन्हें दोबारा मौका देती। उसके बाद भी लोकसभा का चुनाव हो या उप चुनाव हो, तमाम चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो वहां पर लगातार उनके जब नेता, केंद्रीय मंत्री यहां पर आते हैं तो उनकी तरफ से कई सौगातें जनता को दी जाती है। शायद इसको लेकर कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फिलहाल इस जुबानी जंग के बीच में वाकई में जो एक किसानों की महासभा करने की बात कांग्रेस यहां पर कर रही है, इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, और जनता की बात, जनता की परेशानियों की बात, कानून व्यवस्था के साथ में तमाम बुनियादी सुविधाओं की बात जो कांग्रेस कह रही है उस पर जनता कितना भरोसा कर पाएगी, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।